हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 17 वाक्यगत अशुद्धियां तथा अशुद्धि शोधन। यानी क्या हम अशुद्धियां करते हैं, किस तरह की हमारी गलतियां होती हैं और कैसे उसको ठीक किया जाता है। वर्तनी का शाब्दिक अर्थ है अनुकरण करना या पीछे पीछे चलना। शब्द की ध्वनियों का जिस क्रम में प्रयोग होता है उसी क्रम में शब्दों को लिखित रूप प्रदान करना शब्दों की वर्तनी कहलाती है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का प्राय ध्यान रखना चाहिए। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को व्याकरण के नियमों के सही ज्ञान और मानक वर्तनी की जानकारी द्वारा दूर किया जा सकता है। वाक्यगत अशुद्धियां हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। पूर्ण वाक्य भाषा के सबल आधार होते हैं। वाक्य की अपूर्णता, अस्पष्टता और अशुद्धि भाषा को भी अस्पष्ट बनाती है। यानी अगर आप किसी वाक्य को सही तरीके से पूरी तरीके से नहीं बोलेंगे तो सामने वाले को आपका वाक्य समझ में नहीं आएगा। अशुद्ध तथा अस्पष्ट भाषा के प्रयोग से वक्ता के भाव या विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो पाते हैं। अतः अशुद्धियों के प्रति वक्ता, श्रोता एवं विद्यार्थी को जागरूक होना चाहिए। आइए अध्ययन कर सामान्य तौर पर होने वाली अशुद्धियों को समझते हैं। लिंग तथा वचन संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध शब्द है यह कवित्री विद्वान है, जबकि इसका शुद्ध वाक्य होगा यह कवित्री विदुषी है। अध्यापक ने पुस्तक पर हस्ताक्षर कर दिया है, ये अशुद्ध है। शुद्ध रूप होगा अध्यापक ने पुस्तक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। रामायण सीरियल 90 दिन तक चला। रामायण सीरियल 90 दिनों तक चला। इस वाक्य में वचन की अशुद्धि है। तुम्हारी बात सुनते सुनते मैं बोर हो गया। शुद्ध वाक्य होगा तुम्हारी बातें सुनते सुनते मैं बोर हो गया। अब हम पढ़ेंगे कारक संबंधी अशुद्धियां। पिताजी कार पर आए हैं। कार पर आए हैं गलत, इसका होगा शुद्ध रूप पिताजी कार से आए हैं। दुकान की दाईं ओर मंदिर है। दुकान के दाईं ओर मंदिर है। मैंने भी खाना है। मैंने भी खाना अशुद्ध है, मुझे भी खाना है। सड़क पे मत भागो। भागो है यहाँ पे यहाँ पे अंग बिंदी लगाई है और में शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है। का शुद्ध रूप होगा सड़क पर मत भागो। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। मैंने मेरे को सुधार लिया है, जबकि इसका सही रूप है शुद्ध रूप होगा मैंने अपने आप को सुधार लिया है। मैं तेरे को बहुत प्यार करूंगा, मैं तुझे बहुत प्यार करूंगा, इसका शुद्ध रूप है। वह, तुम और हम बाजार जाएंगे, जबकि सही सर्वनाम होगा हम, तुम और वह बाजार जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे क्रिया और क्रिया विशेषण संबंधी किस प्रकार की अशुद्धियां होती हैं हमारे वाक्यों में। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते झड़ते हैं। अपनों से बड़ों की श्रद्धा करनी चाहिए। अपने से बड़ों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। मिठाई वाले की मिठाई हाथ हाथ बिक गई। गलत, ये आएगा मिठाई वाले की मिठाई हाथों हाथ बिक गई। अधिक पद संबंधी किस प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, चलिए देखते हैं। पहाड़ों पर कई दर्शन स्थल देखने योग्य हैं। इसका शुद्ध रूप होगा पहाड़ों पर कई दर्शनीय स्थल हैं। मोहन वापस घर लौट आया। मोहन घर लौट आया। हरीश सज्जन पुरुष हैं। हरीश सज्जन हैं। पद क्रम संबंधी अशुद्धियां। सपना को काटकर केक खिलाओ। सपना को केक काट कर खिलाओ। सपना को काट के थोड़ी केक खिला सकते हैं, है ना। शुद्ध गाय का दूध पीना चाहिए। अशुद्ध गाय का शुद्ध दूध पीना चाहिए। एक जग दूध से भरा लाओ। दूध से भरा एक जग लाओ। तो इस तरह की अशुद्धियां हम करते हैं। तो हमें जब भी कोई वाक्य बोलना है, करना है या लिखना है तो उसे हमें ध्यानपूर्वक लिखना चाहिए, ध्यानपूर्वक बोलना चाहिए। कुछ अन्य उदाहरण पढ़ लेते हैं। अब खाना खा लिया जाए। अब खाना खाया जाए। गिरने पर उसे भारी कष्ट हुआ। तो गिरने पर उसे भारी नहीं बहुत कष्ट हुआ। क्या यह संभव हो सकता है, इसका शुद्ध रूप है क्या यह संभव है। इसी तरीके के कुछ और उदाहरण हैं यहाँ पर। वर्तनी शोधन यानी वाक्यों का शोधन किस तरीके से है देखिए।
हश्व का दीर्घ और दीर्घ का हश्व कर देना, यानी छोटी मात्रा का बड़ी और बड़ी का छोटी जो हम कर देते हैं, अक्सर अशुद्धियां इस प्रकार की होती हैं। आधीन जबकि होता है अधीन। अत्याधिक, अत्यधिक। बुद्धि, बुद्धि। नाधिकार, अंधिकार। अल्प प्राण को महाप्राण और महाप्राण को अल्प प्राण कर देना। कैसे? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ट नहीं होता, श्रेष्ठ होता है। इसी तरीके से मिष्ठान, मिष्ठान, यहाँ पे आधा न और पूरा न। ज्येष्ठ नहीं, ज्येष्ठ। री के स्थान पर र अथवा री कर देना। ये वाली गलती बहुत कॉमन जनरली बच्चे करते हैं। अब हम करेंगे री के स्थान पर, यानी री की मात्रा जहां लगानी है वहां पे जनरली बच्चे र अथवा छोटी री कर देते हैं, यानी र पे छोटी ई की मात्रा लगा देते, तो ये गलत है। आपको ध्यान देना है। ऋषि नहीं, ऋषि। र, री और श पे षटकोण वाले श पे छोटी ई की मात्रा। श्रृंगार, श्रृंगार। दृष्टि, दृष्टि, यहाँ पे री की मात्रा। गृहस्थ, तो ये ग्रह है, ये गृही है, तो गृहस्थ नहीं होता, गृहस्थ होता है। व और ब संबंधी अशुद्धियां, जहां पे ब लिखना है वहां व लिख देना, जहां व लिखना है वहां ब लिख देना। तो इस तरह की जो गलतियां होती हैं उसे कैसे सुधारा जाता है, चलिए पढ़ते हैं। बन, बन नहीं होता, वन होता है, तो शुद्ध रूप है इसका वन। वर्षा, शुद्ध रूप होगा वर्षा। बसंत, वसंत। बानर, वानर। वैदही, वैदही। विष, विष। क्ष को छ या आधा च और छ के साथ में च संबंधी अशुद्धियां, जैसे लक्ष्मी, इसको किस तरह से लिखते हैं हम, लक्ष्मी। क्ष जो है वो आधा आएगा। नक्षत्र बोलते हैं, जो कि गलत है, अशुद्ध है, नक्षत्र। क्षमा, क्षमा। इसी तरीके से कुछ और यहाँ पे अशुद्धियां दी गई हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ें। श, श और स की अशुद्धियां, यानी जहां पे शलगम वाला श लगना है वहां पे षटकोण वाला लगा देना, या जहां षटकोण वाला लगना है या शलगम वाला लगना है वहां पे सांप वाला स लगा देना। अशोक, अशोक होता है। आशा, अशुद्ध है, शुद्ध रूप होगा आशा। पुष्प, ये इसका शुद्ध रूप होगा पुष्प, लेकिन षटकोण वाला आधा श। प्रशंसा, प्रशंसा। श आएगा शलगम। प्रसाद नहीं होता, प्रसाद होता है। शायद, अशुद्ध है, शुद्ध रूप होगा शायद। अनुनासिक और अनुस्वार अशुद्धियां, यानी जहां अनुनासिक लगाना है वहां अनुस्वार लगाया, जहां अनुस्वार लगाना है वहां अनुनासिक। शंकर, तो यहाँ पे ये कुछ अशुद्धियां हैं जहां पे अनुस्वार, अनुनासिक की जगह अनुस्वार और अनुस्वार की जगह अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां होती हैं। पांचवा, तो यहाँ पे ये का शुद्ध रूप होगा पांचवा, अनुस्वार के अनुनासिक लगेगा। कंठ, कंठ में अनुनासिक नहीं अनुस्वार लगता है। ण और न की अशुद्धियां। रामायण अशुद्ध है, शुद्ध रूप होगा रामायण। प्राण, शुद्ध रूप होता है, अशुद्ध यहाँ पे लिखा गया है प्राण, तो प्राण नहीं होता, न नहीं आता, ण आता है। गुण, शुद्ध रूप होगा गुण। झ, र, ल, ड़, ढ की अशुद्धियां। टेढ़ा नहीं होता, टेढ़ा। खिड़की, खिड़की, तो ढ नहीं आता यहाँ पे, ढ नहीं आता, ये ड़ आता है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इनको ध्यान देना है आपको। संधि संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध रूप है उपरुक्त, जबकि इसका शुद्ध रूप जो है उपर्युक्त। नीरस, नीरस। प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां, किस प्रकार हम प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां करते हैं, चलिए देखें। मान्य, नीय, तो मान्यनीय नहीं होता, माननीय होता है। पूजनीय, पूजनीय। वैधव्यता, वैधव्य। साम्यता, साम्य। ज्ञ और ज्ञ की अशुद्धियां, यानी ज्ञ जहां पे ज्ञ से ज्ञानी लिखना है वहां पे आधा ग और य। आज्ञा, अशुद्ध रूप है, शुद्ध रूप होगा आज्ञा। ज्ञापन, अशुद्ध है। ज्ञा यानी जो ज्ञानी वाला ज्ञा है वो यहाँ पे लगेगा, ग नहीं आएगा। र के प्रयोग की अशुद्धियां। र के प्रयोग की र की अशुद्धियां बहुत बच्चे करते हैं, बहुत ध्यान से आपको इस पे काम करने की जरूरत है। अर्थ,
अशुद्ध है अर्थ। र का साउंड थ से थोड़ा पहले आ रहा है, अर्थ। तो ये थ पे उस पर उसकी मात्रा लगेगी। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण नहीं होता, उत्तीर्ण होता है। कार्यक्रम, कार्यक्रम। तो आपको साउंड देखना है कि कैसे जो र की साउंड है वो कैसे आ रही है और उसी हिसाब से उसकी मात्रा लगेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया है। इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।